हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा पद्यांश ससंदर्भ व्याख्या इसका पार्ट 4 देखने वाले हैं, जिसमें हमने दो दोहों को लिया है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, अति परिचय ते होते है अरुचि अनादर भाई, मलया गिरी की भीलनी चंदन देत जराए। कवि कहता है कि जिनसे अधिक परिचय या जान पहचान होती है उसकी स्वभावतः उपेक्षा भी हो जाती है। इस तरह कई बार अधिक परिचय से अरुचि तथा अनादर भी हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष होते हैं, लेकिन वहाँ पर रहने वाली भील स्त्रियाँ चंदन को खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में जलाती है, जो चंदन की लकड़ियाँ होती हैं। अर्थात वे चंदन का महत्व नहीं आंकती हैं और उसे साधारण लकड़ी की तरह प्रयुक्त करती हैं। यह चंदन का अनादर ही है। तो यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा अधिक परिचय या जान पहचान होती है तो उसके बारे में उपेक्षा, उसकी बुराई भी हो जाती है। इसी तरीके से कई बार अधिक परिचय से अरुचि या उसका अनादर भी हो जाता है। उदाहरण दिया है, जैसे मलय पर्वत है। मलय पर्वत में चंदन का वृक्ष होता है, तो इतना ज़्यादा चंदन का वृक्ष होता है कि वहाँ के रहने वाली जो स्त्रियाँ हैं वो खाना बनाने के लिए भी चंदन की लकड़ी को ही जलाती है। अर्थात वो चंदन के महत्व को नहीं जानती हैं, उसे साधारण लकड़ी की तरह ही प्रयुक्त करती है। और ये चंदन का अनादर होता है, क्योंकि चंदन बहुत कीमती होता है। तो इसी प्रकार से हम जितना ज़्यादा किसी के, मान लीजिए, घर भी जाते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। जितना ज़्यादा हम किसी से घुल मिल जाते हैं तो धीरे धीरे वैल्यू भी हमारी थोड़ी कम हो जाती है और उसी की निंदा भी होती है, उपेक्षा भी होती है और धीरे धीरे अरुचि और अनादर भी हो जाता है। नेक्स्ट है, रहीमन धाका प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे पे फिर ना झुरे, झुरे गांठ परी जाए। इस प्रसिद्ध दोहे में महान कवि रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा बड़ा ही नाजुक और कोमल होता है। इसे कठोर वचनों और कड़वी भावनाओं के जरिए तोड़ना बिल्कुल उचित नहीं है। अगर प्रेम की यह कोमल डोर एक बार टूट जाए तो फिर यह कभी जुड़ नहीं पाती है। अगर 1000 प्रयत्न करके आप प्रेम की यह डोरी जोड़ भी लेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात एक बार टूट जाने के बाद रिश्ते भले ही दोबारा जुड़ जाएं, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रह पाते हैं। यहाँ रहीम जी हमें रिश्तों की अहमियत समझा रहे हैं। इस दोहों में वो कहते हैं कि रिश्ते हमारे ज़िंदगी का एक बहुत ही खास हिस्सा होते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अपनी गलतियों और बुरे व्यवहार की वजह से हमें रिश्तों के कोमल बंधन को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अगर कड़वी बातों के वार से कोमल रिश्ते एक बार टूटकर अलग हो जाएं तो फिर उन्हें फिर से पहले जैसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को हमेशा प्यार से सहेज कर रखना चाहिए। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा बहुत ही नाजुक होता है, कोमल होता है। कठोर वचन, कड़वी बोली अगर आप किसी को बोलते हैं तो उससे सामने वाले की भावनाओं को ठेस पहुँचता है और ये डोर अगर एक बार टूट जाए तो कभी भी जुड़ती नहीं है। अगर जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो रिश्तों के माध्यम से भी यहाँ कवि ने बताया है कि रिश्ते हमारी ज़िंदगी का एक खास हिस्सा होते हैं। अपनी गलतियों और बुरे व्यवहार की वजह से हमें अपने कोमल बंधन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी को कड़वी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे कोमल रिश्ते एक बार टूट जाएं। अगर वो एक बार टूट जाते हैं तो फिर वो पहले जैसे नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल होता है और उस रिश्ते में गांठ पड़ जाती है। तो हमेशा हमें अपने रिश्तों को हमेशा प्यार से सहेज कर रखना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये पद्यांश के अर्थ समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।